आश्रम में प्रातःकाल का समय था। गुरुदेव ने अपने दोनों शिष्यों विक्रम और ईशान को अपने समक्ष बुलाया। उन दोनों के हाथों में उनके विशेष शास्त्र सुशोभित थे। गुरुदेव की आंखों में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ अभी तक इनमें से किसी को भी समझ नहीं आया है। आज तुम चारों की शिक्षा पूर्ण हुई, लेकिन याद रखना, ज्ञान वही है जो मानवता के काम आए। कल से तुम संसार में जा रहे हो, अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं, परीक्षण करना। गुरुदेव, आपकी शिक्षा का सम्मान है, किंतु अब हम मात्र छात्र बनकर नहीं रह सकते। सेवा तो निर्बल करते हैं, हमारे पास तो ब्रह्मांड बदलने की शक्ति है। हम संसार में अपनी विद्या का प्रदर्शन कर ये सिद्ध करेंगे कि बड़े बड़े राजा भी हमारे चरणों में नतमस्तक होंगे। गुरुदेव, आप परोपकार की बात करते हैं, पर हम अपनी विद्या के प्रदर्शन से अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। हमारी सिद्धियां देखकर ये संसार हमारी शक्ति का लोहा मानेगा, क्योंकि हम दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता पा चुके हैं। पुत्रों, तुमने ज्ञान को नहीं, अपने अहंकार को गले लगाया है। याद रखना, जो अग्नि दीपक बनकर राह दिखाती है, वही अनियंत्रित होकर घर भी भस्म करती है। तुम जिसे शक्ति समझ रहे हो, वो तुम्हारा पतन है। अब प्रकृति ही तुम्हारी अंतिम गुरु होगी। इतना कहकर गुरुदेव शांत भाव से आश्रम के भीतर चले गए। आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे वे दोनों मित्र अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मेरी विद्या कोई साधारण अस्त्र नहीं है। मैं अपनी सिद्धि के बल पर बड़े बड़े सम्राटों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। देखना, कल का इतिहास मेरे इशारों पर चलेगा और दुनिया मेरे चरणों में होगी। ईशान, ज्ञान का अर्थ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाधान है। जिस विद्या में जन कल्याण का भाव ना हो, वो विद्या नहीं, केवल विनाश का माध्यम है। अगली सुबह आश्रम की सीमा पर खड़े वे दोनों मित्र मुड़कर एक बार अपने गुरु के आश्रम की ओर देखते हैं। उन्होंने अब अपनी राह चुन ली थी। गुरुदेव, अब हम अपनी यात्रा पर प्रस्थान कर रहे हैं। हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम अपनी इस विद्या के बल पर जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, उन्हें प्राप्त कर सकें। पुत्रों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सही मार्ग दिखाए और तुम्हारा विवेक तभी विचलित ना हो। याद रखना, विद्या का असली फल अहंकार का विनाश है, न कि दूसरों का दास बनाना। जाओ, समय और अनुभव तुम्हें वो सिखाएंगे जो शब्द नहीं सिखा सके। दोनों मित्र घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में ईशान अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए चलते चलते हवा में तरह तरह की आकृतियां बनाने लगा। जंगल में चलते चलते शाम हो गई और वे दोनों रास्ता भटक गए। दोनों को भूख भी लगने लगी थी। विक्रम, जो शारीरिक बल में श्रेष्ठ था, विक्रम, हम अपनी विद्या का उपयोग क्यों नहीं करते? जो सिद्धियां हमारे पास हैं, उनसे एक पल में स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो सकता है। फिर हम सामान्य मनुष्यों की तरह भूख से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? ईशान, हर छोटी इच्छा के लिए विद्या का प्रयोग करना तपस्या का अपमान है। गुरुदेव ने हमें संयम सिखाया है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना नहीं। धैर्य रखो, बिना मेहनत का फल विनाशकारी होता है। शायद तुम सही कह रहे हो विक्रम। मैं अपनी व्याकुलता में संयम खो बैठा था। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जंगल के बीचों बीच उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां हड्डियां बिखरी हुई थीं। ईशान, ये साधारण जानवर की नहीं, जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। आखिर इतना शक्तिशाली वनराज यहां इतनी बुरी तरह कैसे मारा गया? ये किसी शिकारी का काम नहीं विक्रम। देखो, ये हड्डियां बिखरी नहीं है, इन्हें यहाँ सलीके से रखा गया है। यहाँ जरूर कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति है, जिससे स्वयं वनराज भी नहीं बच पाए। आर्यन, जो हड्डियों को जोड़ने की विद्या जानता था, मंत्र पढ़ने लगा। हड्डियां आपस में जुड़कर एक ढांचा बन गईं। ईशान आश्चर्य से यह सब देखता रह गया। विक्रम अपनी विद्या का उपयोग करता है। वह मंत्रों द्वारा उस कंकाल पर मांस, नसों और खाल का निर्माण कर देता है।
अब वह मृत शेर एक जीवंत शरीर के रूप में सामने है। ईशान, ये केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है। मैं इस विद्या से इसमें प्राण फूंकने की क्षमता रखता हूं। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो हम इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य जान सकेंगे। विक्रम, रुको। प्रकृति का चक्र मत बदलो। जो मर चुका है उसे वापस लाना विनाश को निमंत्रण देने जैसा होगा। तुम मुझसे जलते हो ईशान। तुम ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि ये शक्ति और विद्या, हर मामले में मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूं। ईशान समझ जाता है कि अब इसे बचाना कठिन है। ईशान चुपचाप पास के एक ऊंचे घने आम के पेड़ पर चल जाता है। वह समझ चुका था कि अब इसे समझाना मुश्किल है। विक्रम मंत्र पढ़कर शेर के शरीर में प्राण फूंक देता है। वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। फिर शेर के शरीर में हरकत होती है। जंगल का सन्नाटा चीरती हुई एक भयानक दहाड़ गूंजती है। शेर की आंखें जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही है। वह पूरी तरह जीवित हो चुका है। शेर की दहाड़ सुनते ही विक्रम के होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम चल जाता है कि यह शेर बहुत भूखा है और अगर इसे खाना नहीं मिला तो यह उसे ही खा जाएगा। वह अपनी विद्या आजमाने लगता है। भागो! अपनी विद्या के भरोसे यहां रुकना मौत को दावत देना है। ये मंत्र अब काम नहीं कर रहे। शेर की भूख के आगे हमारी कोई भी शक्ति फीकी पड़ रही है। अपनी जान बचानी है तो यहां से अभी भागो, वरना हम दोनों इसका निवाला बन जाएंगे। ईशान अपनी विद्या से थोड़ी देर के लिए शेर की आंखों में धुआं झोंक देता है और फिर दौड़कर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। गुफा के भीतर दोनों कांप रहे हैं। शेर की आंखों से जैसे ही धुआं हटता है तो वह सूंघते सूंघते गुफा की ओर आता है। ईशान, अब हमें अपनी शक्तियों का मिलकर इस्तेमाल करना होगा। अकेले हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, वरना ये हमें गुफा के अंदर ही मार डालेगा। हाँ विक्रम, तुम सही कह रहे हो। चलो अपनी बची खुची ऊर्जा को एक साथ जोड़ते हैं। दोनों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं कि गुफा के अंदर आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। शेर जैसे ही गुफा में घुसने का प्रयास करता है, वह वैसे ही टकराकर दूर जा गिरता है। अगले दिन सुबह विक्रम और ईशान गुफा से निकलते हैं और जंगल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। घने जंगलों और लंबी दौड़ के बाद जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती है, विक्रम और ईशान को दूर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। सुबह की धुंध में वह गांव शांत और सुरक्षित लग रहा है। दोनों थककर रुक जाते हैं। ईशान देखो, वो गांव, वहां पहुंचकर हमें कुछ देर आराम और खाना मिल सकता है। हम पिछले कई दिनों से लगातार भाग रहे हैं और बिना सोए इस जंगल की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे रहा। विक्रम, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे वहां का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। इस जंगल के ठीक बाहर इतना शांत गांव, कहीं ये कोई और मायाजाल तो नहीं? ईशान, तुम बेवजह डर रहे हो। वहां सब सामान्य है। देखो, लोग अपने काम में व्यस्त हैं। चलो अब देर मत करो, आगे बढ़ते हैं। शेर के सामने भी तुमने ऐसी ही जिद की थी विक्रम। उस समय भी तुम्हें सब सामान्य लग रहा था, और उसका नतीजा क्या हुआ ये हम दोनों ने देखा है। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं तो चला। अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। जो करना है करो, मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही एक विचित्र नजारा उनके सामने आता है। वहां के लोग आम ग्रामीणों जैसे नहीं लग रहे। कोई हवा में तैरती टोकरियां उठा रहा है तो कोई बिना छुए ही खेती कर रहा है। विक्रम देखो, ये लोग सामान्य नहीं हैं। ये कोई मायावी समुदाय है। यहाँ कदम रखना खतरनाक होगा। हमें अभी वापस चलना चाहिए। अरे ईशान, डरना छोड़ो। ये माया नहीं, अद्भुत कला है। देख तो सही कितनी मेहनत बच रही है। और वैसे भी अगर कोई मुसीबत हुई तो हमारे पास भी तो शक्तियां हैं ना। चलो थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ हाँ, शेर के सामने तुम्हारी शक्तियों का तुमने कितना इस्तेमाल किया था वो मैंने देख लिया था। उस वक्त तुम्हारी सारी बहादुरी कहाँ गई थी? तुमसे बहस करना ही बेकार है। तुम बस अपनी डरपोक सोच के साथ वहीं खड़े रहो। मैं तो चला। जैसे ही वे गांव की मुख्य चौपाल पर पहुंचते हैं, सब कुछ ठहर जाता है।
लोग अपने काम छोड़कर उनकी ओर ऐसे देखने लगते हैं जैसे किसी बाहरी दुनिया से कोई आया हो। तभी वहां एक औरत चलती हुई नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए उन दोनों के पास आती है। मुसाफिरों, स्वागत है, पर याद रहे यहाँ सब अपनी मर्जी से होता है। यहाँ समय और प्रकृति किसी के गुलाम नहीं। अगर यहाँ की लय से नहीं जुड़े तो ये गांव तुम्हें अपना बना लेगा। सोच लो, ठहरना है या अभी भी लौटने का इरादा है? अरे, स्वागत के लिए शुक्रिया। मर्जी तुम्हारी हो या गांव की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बड़ी बड़ी मुसीबतें पार की हैं, तो ये गांव क्या चीज है। हम तो बस यहाँ की मेहमान नवाजी का आनंद लेने आए हैं। विक्रम, चुप हो जाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ की औरत के शब्द चेतावनी है, कोई आम स्वागत नहीं। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। फिर विक्रम ईशान की बातों को नजरअंदाज कर देता है। सुनिए देवी जी, ये मेरा साथी थोड़ा घबराया हुआ है, पर मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत पसंद आई। क्या हमें यहाँ खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट मिल सकता है? हम काफी देर से सफर कर रहे हैं और हमें बहुत भूख लगी है। मेज हवा में तैरती हुई उनके सामने आकर रुकती है, जिस पर भाप छोड़ते लजीज पकवान सजे हैं। पकवान इस तरह सजे थे कि किसी भी व्यक्ति के देखते ही मुंह में पानी आ जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये नजारा देख मेरी तो आंखें ही तृप्त हो गई हैं। क्या ये सब वाकई हमारे लिए है? इतना शाही इंतजाम! मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस अनजान गांव में हमारी इतनी खातिरदारी होगी। चलो ईशान, छोड़ो ये डर-वर। आज तो पेट भर कर दावत उड़ाएंगे। फिर वे लोग दावत खाकर उस देवी का धन्यवाद करते हैं और फिर वे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों जब आगे बढ़े तो उनकी नजर उसके पास ही एक नन्हे बेजुबान कुत्ते पर पड़ी, जिसे तांत्रिक ने अपनी किसी काली शक्ति से बांधकर एक जलते हुए घेरे में कैद कर रखा था। ये क्या कर रहे हैं आप? ये निरीह जीव आपका क्या बिगाड़ रहा है? अपनी काली विद्या के लिए इसे तुरंत छोड़ दीजिए। किसी बेजुबान को तड़पाना विद्या नहीं, सबसे बड़ा अधर्म है। मूर्ख साधु, ये जीव नहीं, मेरी शक्ति का ईंधन है। इसकी तड़प से ही मेरी काली कला को ऊर्जा मिलती है। तुम जैसे दयालु लोगों का मेरी दुनिया में कोई स्थान नहीं है, इसलिए दखल देना बंद करो। देख साधु, ये गांव मेरे बनाए नियमों पर चलता है। अगर तूने इस जीव को बचाने की कोशिश भी की तो ये अग्नि घेरा तुझे भस्म कर देगा। मेरी ताकत को ललकारने का मतलब है अपनी मौत को खुद बुलावा देना। तुम्हारे नियम प्रकृति से बड़े नहीं हैं। आज तुमने सिर्फ एक बेजुबान को ही नहीं, बल्कि मानवता को ललकारा है। अधर्म का अंत करने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अपनी इस घृणित विद्या को तुरंत बंद कीजिए। जीवन देना तो दूर, आपको किसी को इस तरह तड़पाने का कोई हक नहीं है। अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो आज आपको मेरे संयम का नहीं बल्कि मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। बहुत हुआ तेरा उपदेश। आज मेरी साधना में बाधा डालने का परिणाम तुझे अपनी राख के रूप में चुकाना होगा। अब अपनी शक्ति का अहंकार भूल जा, क्योंकि मेरी काली विद्या तुझे इसी पल भस्म कर देगी। तांत्रिक की आंखों में बदले की आग थी। उसने जैसे ही अपना हाथ हवा में उठाया, एक भयानक काली ऊर्जा का संचार हुआ और उसके हाथ में एक काला धुएं से लिपटा जादुई त्रिशूल प्रकट हो गया। उसने पूरी ताकत से वह जादुई त्रिशूल सीधे ईशान की ओर फेंक दिया। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ बिजली की गति से ईशान की ओर बढ़ने लगा और फिर वह त्रिशूल ईशान की छाती में लगा और वह दूर जा गिरा। देख साधु, तेरी दयालुता तुझे नहीं बचा सकी। मेरी काली शक्ति के आगे तेरा धर्म धूल चाट रहा है। अब तू भी उस बेजुबान की तरह मेरी उसी काली दुनिया का हिस्सा बन जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। ईशान के गिरते ही विक्रम घबरा गया और तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने ईशान को अपनी बाहों में थाम लिया। ईशान, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। ईश्वर के लिए उठो ईशान, हार मत मानो। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अपनी हथेलियों से ईशान के घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक का काला जादू इतना शक्तिशाली था कि विक्रम की हर कोशिश विफल रही।
व्यर्थ है तेरा प्रयास। मेरी काली विद्या का घाव कोई साधारण शक्ति नहीं बढ़ सकती। अब तो उसकी आत्मा भी मेरे वश में है। अपनी हार स्वीकार कर ले, क्योंकि अब यहां तेरी करुणा भी काम नहीं आएगी। तूने एक साधु को घायल किया है, लेकिन तूने धर्म की उस शक्ति को नहीं पहचाना जो अधर्म के विनाश के लिए ही बनी है। तेरा ये काला जादू और अहंकार दोनों मेरी तपोबल की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। अब मेरी सहनशीलता समाप्त हुई और अब तेरी काली शक्तियों का अंत निश्चित है। तुझे लगता है तू मुझे मिटाएगा? जिस साधु को मैंने मरणासन कर दिया, उसी की हिम्मत से तू मुझे डरा रहा है। अपनी शक्ति आजमा ले। आज देखूंगा कि तेरी भक्ति जीतती है या मेरा जादू। विक्रम ने गहरी सांस ली और क्रोध में आकर अपने हाथों को हवा में घुमाया। देखते ही देखते उसके चारों ओर स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक दिव्य जादुई चक्र उभर आया। क्रोध में भरकर विक्रम ने उस दिव्य चक्र को तांत्रिक की ओर जोर से उछाल दिया। वह चक्र हवा को चीरते हुए बिजली की गति से तांत्रिक की तरफ बढ़ा। जैसे ही चक्र तांत्रिक के करीब पहुंचा, उसने फुर्ती से हवा में हाथ घुमाकर एक काली अभेद्य ढाल बना ली, जिससे टकराकर विक्रम का चक्र वहीं रुक गया। देखा साधु, तेरी ये तुच्छ रोशनी मेरी काली शक्ति के आगे घुटने टेक रही है। तूने सोचा था कि तू मुझे अपने इस खिलौने से हरा देगा। अब अपनी हार का मंजर देख, क्योंकि तेरी इस मूर्खता का अंत यही होता है। तांत्रिक ने तुरंत एक विनाशकारी काले धुएं वाला चक्र बनाया और उसे पूरी ताकत से विक्रम की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह चक्र विक्रम के प्राण लेने ही वाला था, गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस चक्र को रोक लिया। अधन के पुजारी, बस बहुत हुआ। तेरी काली शक्ति का अंत अब निकट है। अभी भी समय है। इस मार्ग को छोड़ दे, वरना प्रकृति स्वयं तुझे मिटा देगी। कौन है ये नया मसीहा जो मौत के बीच में आकर खड़ा हो गया? लगता है अपनी आयु पूरी कर ली है तूने, जो मेरी राह में काल बनकर आया है। तूने उस व्यक्ति को चुनौती दी है जो सत्य की राह पर है। तूने अपनी मर्यादा लांघ दी है। अब मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जा। तेरा अंत अब मेरे हाथों ही लिखा है। गुरुदेव ने एक प्रचंड हुंकार के साथ अपनी जटाओं से दिव्य त्रिशूल निकाला और उसे तांत्रिक की ओर फेंका। बिजली की गति से बढ़ा वह त्रिशूल तांत्रिक की छाती को आर पार करता हुआ निकल गया और दुष्ट का अंत हो गया। विक्रम और गुरुदेव दौड़कर घायल पंडित के पास पहुंचे, जो बेहोशी की हालत में था। गुरुदेव ने कुछ पवित्र जड़ी बूटियां निकाली और पंडित के घावों पर लगाकर उसे होश में लाए। फिर दोनों ने मिलकर घायल पंडित को सावधानी से सहारा दिया और उन्हें वापस आश्रम की ओर ले चले।